दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। पता नहीं व्यूज डेली कम क्यों होते जा रहे हैं। तो सभी तक वीडियो को पहुंचाने के लिए उसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। आज हम ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो इस टेंशन भरी लाइफ के बारे में भी एक पॉजिटिव फील देती है। इस फील गुड मूवी का नाम है लाइटिंग ऑफ द स्टार्स। तो मूवी की शुरुआत में चाइना के एक मिडिल क्लास घर को दिखाते हैं। दादी और उनकी पोती गहरी नींद में होती है। तभी दादी की फोन पे कॉल आता है। दादी को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन पोती उठकर उन्हें जगाने जाती है। पर दादी को उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो रात को इस दुनिया से चली गई थी। पर ये छोटी बच्ची इस बात को नहीं समझ पाती और परेशान हो जाती है कि दादी उठ क्यों नहीं रही। और दोस्तों यही है हमारी मूवी की प्यारी सी हीरोइन, जिसका नाम है जोवेन। अगले शॉट में मूवी के हीरो सनमे को दिखाते हैं, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। ये इस एरिया में एक एजेंसी चलाता है जो लोगों का अंतिम संस्कार करवाती है। आज भी उसको एक कॉल आता है कि हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। वो उस क्लाइंट के घर जाता है। ये जोबेन का घर है और उसकी दादी का अंतिम संस्कार करवाने के लिए ही सनमे को बुलाया गया है। वो और उसका साथी, जो कि उसके बचपन का दोस्त है, दोनों मिलकर गर्म पानी और टॉवल से दादी के शरीर को क्लीन करते हैं। दोस्त का नाम है जियारेन। सनमे इस काम में बहुत ही अनुभवी है और अपने प्रोसीजर के मुताबिक वो काम कर रहा होता है। तभी अलमारी के अंदर से जोबेन निकलती है और सनमे को डंडा चुभा देती है कि मेरी दादी को क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो उन्हें। सनमे चौंक कर खड़ा रहता है। तभी जोबेन के अंकल आकर उसे उठा के लेके जाते हैं। ये अंकल जोबेन और दादी का इकलौता रिश्तेदार है। अभी जोबेन समझ नहीं पाती कि दादी मर चुकी है। जोबेन की आंटी नोटिस करती है कि दादी की उंगलियों से रिंग गायब है। वो सनमे पर शक करती है कि इसने चुराई होगी। तो वो बिगड़ जाता है और अपनी शर्ट उठाकर कहता है कि लो चेक कर लो। तब जाकर आंटी उसे छोड़ती है। बाहर सनमे की टीम इनके ट्रेडिशन के मुताबिक बाजा बजाकर दादी को परलोक से ला रहे होते हैं। जोबेन देखती है कि उसकी दादी को वे बॉक्स में रखकर कहीं लेके जा रहे हैं। वो खिड़की से कूदकर गाड़ी के पीछे भाग जाती है। अंकल और आंटी जोबेन को इग्नोर कर देते हैं। सनमे फिर गाड़ी लेकर एजेंसी पहुंचता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का आता है मैसेज कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। सनमे टेंशन में उससे मिलने जाता है कि ये अचानक ब्रेकअप कैसे कर सकती है। तभी सनमे को जोबेन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो किसी से पूछ रही होती है। पर सनमे उसे इग्नोर करके अपनी गर्लफ्रेंड की शॉप में जाता है। शॉप के अंदर उसका घर भी है। गर्लफ्रेंड उसे बाहर जाने को कहती है, पर वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। वो पूछता है तुम ब्रेकअप क्यों कर रही हो, पर उसकी गर्लफ्रेंड कोई जवाब नहीं देना चाहती और उसे बाहर धकेल देती है। तभी बाथरूम से एक आदमी आता है। सनमे को पता चलता है कि जोवेन इससे शादी करने वाली है, इसलिए सनमे से ब्रेकअप कर रही है। अब सनमे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैं लड़ाई पे उतर आया, उसकी वजह से जेल भी गया, और तुम इस गधे से शादी करोगी? उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता है कि तुम ना एक अच्छा हस्बैंड बनोगे और ना ही एक अच्छे बाप, इसलिए मैं इससे शादी कर रही हूँ। वो आदमी भी कहता है कि तुम इसे भूल जाओ। ये कहकर वो सनमे को नोटों का गुच्छा पकड़ाता है, पर सनमे उसे उसके मुंह पर मार कर चला जाता है। अब वो बहुत परेशान होता है कि मैंने जिसके लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, अपनी फैमिली से अलग हुआ, वो मुझे ठीक से समझ भी नहीं पाई। वो एजेंसी लौटता है तो जोवेन डंडा दिखाकर पूछती है मेरी दादी को कहाँ लेके गए, मुझे मेरी दादी वापस चाहिए, समझे? सनमे पहले से ही टेंशन में होता है तो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। पर जोवेन तो बच्ची है, वो जिद पकड़ लेती है कि मुझे मेरी दादी चाहिए ही चाहिए। इतने में जोवेन का अंकल आकर उसे घर बुलाता है, पर वो कहती है दादी के बिना मैं नहीं आऊंगी। उसकी बातें सुनकर सनमे और भी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी दादी बाहर है, चलो मैं दिखाता हूँ। जोवेन खुश होकर उसके साथ जाती है, पर वो बाहर जाकर उसे अंकल के हाथों में ठूस देता है। जोवेन रोती चिल्लाती हुई अंकल को पीटती है कि दादी के बिना मैं घर नहीं आऊंगी, पर अंकल उसको लेकर चला जाता है। यहाँ सनमे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं बचा। वो एकदम से टूट जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स जियारेन और लियो जो उसकी एजेंसी के पार्टनर्स हैं, उसे समझा रहे होते हैं। तभी वहां पर जोवेन की आवाज आती है। वो बारिश में भीगती हुई यहाँ भाग कर आ गई है और पूछती है कि आखिर मेरी दादी है कहाँ, मुझे वापस करो मेरी दादी। ये तीनों चौंक जाते हैं कि क्या लड़की है। इतने में जोवेन का अंकल उसको लेने आता है, पर वो जाए तब ना। वो कहती है यह आदमी दादी को उठाकर लेके गया था और जब तक ये दादी को नहीं लौटाता मैं घर नहीं जाऊंगी। अंकल की वाइफ को जोवेन से बहुत ही चिढ़न होती है। वो अंकल को डांटती है कि उसे घर मत लाओ, समझे? अंकल सनमे से विनती करता है कि प्लीज 2-3 दिन इसे यही रहने दो, ये पैसे रख लो और इसका ध्यान रखो प्लीज। सनमे को अब और गुस्सा आने लगता है कि पहले तो लाइफ इतनी खराब चल रही है और अब ये लड़की को भी मुझे देखना पड़ेगा। पर जानन कहता है कि नो प्रॉब्लम, 2-3 दिन तो हम देख ही लेंगे। ये कहकर वो पैसे ले लेता है और अंकल चले जाते हैं। फिर वो जोवेन को दूसरा ड्रेस पहनाकर डिनर करवाते हैं। वे देखते हैं कि दादी का रिंग इसने उठा कर रखा था। वो कहती है मेरे रिश्तेदार उतने अच्छे नहीं है, वो लोग मेरी दादी का रिंग बेच देंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया था। खाने के बाद वो कोई गेम खेलना चाहती है। सनमे तो तंग आ चुका है कि एक तरफ ब्रेकअप से मैं परेशान हूँ और ऊपर से ये लड़की चबर 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 कर रही है। आखिर वो गेम के लिए मान जाता है, पर कहता है कि अगर हम जीते तो हमें दादी का रिंग चाहिए, समझी? जोवेन शर्त मान जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इन तीनों को हराकर रिंग खुद ही जीत लेती है।
फिर उसे बंकर के ऊपर बेड पर सुलाकर सैनमे नीचे वाले बेड पर सो जाता है। आधी रात को सैनमे पर बारिश होने लग जाती है। पानी इतना नमकीन क्यों है, ये सोचकर सैनमे उठता है तो पता चलता है कि ऊपर से जोवेन ने सुसु कर दिया। सैनमे उसे डांटता है कि बाथरूम में जाकर सुसु क्यों नहीं किया। वो कहती है मुझे तुम्हारे बाथरूम में डर लगता है क्योंकि वहाँ 2 भूतिया गुड़िया है। सैनमे उन्हें बाहर लाकर कहता है कि ये देखो, ये भूतिया नहीं नॉर्मल गुड़िया है। फिर सैनमे सोफे पर सो जाता है और जारेन और जोवेन नीचे बेड पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह सैनमे को अपने पापा की याद आती है। सैनमे के पापा को उसकी बहुत ही फिक्र है कि ये लड़का ढंग की लाइफ नहीं जी रहा है, घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देता। सैनमे जिस घर में रहता है वो भी उसके पापा का ही है। कल ही उन्होंने सैनमे को इस घर के डॉक्यूमेंट्स दिए जिससे ये सैनमे के नाम रजिस्टर हो जाए, पर सैनमे ये भी भूल गया है कि उसने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे। वो हर जगह ढूंढता है लेकिन तब आखिर में उसे याद आता है कि कल रात जोवेन ने सुसु किया था तो उसने बेडशीट के नीचे उन डॉक्यूमेंट्स को रखा था, शायद वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। फिर क्या था, सारे डॉक्यूमेंट्स धुलकर साफ हो चुके हैं। सैनमे और पापा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होते हैं। सैनमे को बहुत ही बुरा लगता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा, कहीं ये घर हाथ से न निकल जाए। अब पापा डंडे से मारकर उसे कोसते हैं कि तू कभी नहीं सुधरेगा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तू है। सैनमे और उसके पापा के रिलेशनशिप देखकर आपको अपना कोई एक्सपीरियंस याद आया हो दोस्तों तो कमेंट्स में जरूर बताना। तभी सैनमे को एक और अंतिम संस्कार का ऑर्डर मिलता है। जोवेन भी उसके साथ आई होती है तो वो सैनमे को तंग करके कहती है कि मुझे दादी चाहिए, दादी चाहिए, दादी चाहिए। वो भी कह देता है तुम कार में बैठो, मैं दादी को लेके आता हूँ। ये कहकर वो जोवेन को कार में बैठाकर अपना काम करने लगता है। जोवेन मजे से खेल रही होती है। सैनमे और उसके फ्रेंड्स नए ऑर्डर के लिए शॉपेटी को लेकर आते हैं। अरे इसके अंदर तो दादी है, ये सोचकर जोवेन उसके पीछे भागती है। वहां शव के पास उसके रिश्तेदार शोक मना रहे होते हैं। जोवेन उन्हें डंडे मारकर हटाती है कि मेरी दादी से दूर हो जाओ। इतने में सैनमे उसे उठाकर बाहर लेके आता है और गाड़ी में बैठा देता है। वो एक पल भी चुप नहीं रहती और बात बात पर दादी का नाम लेती रहती है। सैनमे बर्दाश्त की हद पार कर जाता है और उसे बता देता है कि तुम्हारी दादी का शरीर उस बिल्डिंग के अंदर जला दिया गया था, उसकी चिता जलकर राख हो गई है और धुआं बनकर वो हवा में उड़ गई है। मेरा पीछा छोड़ दो, समझी। तब जाकर जोवेन समझती है कि दादी मर चुकी है। वो मासूम आसमान को देखकर बहुत रोने बिलखने लगती है। घर पर वो एकदम चुप रहती है। जानरेन कहता है कि दादी जरूर स्वर्ग ही गई होगी, वहाँ वो बहुत सुखी रहेंगी, तुम उनकी फिक्र मत करो। अब सैनमे भी गिल्टी फील करता है कि मैंने इस बच्चे का दिल दुखा दिया। वो कहता है देख बेटिया, जो लोग मरते हैं वे कहीं नहीं जाते बल्कि आसमान में तारे बन जाते हैं। पर जोवेन को इनका कोई भी जवाब शांति नहीं देता। अगले दिन से जोवेन सैनमे के घर में रहने लग जाती है। उसे ये जगह, सैनमे और उसके फ्रेंड्स काफी अच्छे लगने लग जाते हैं। अब उसे सैनमे से डर नहीं लगता। ये तीनों भी जोवेन का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना देते हैं। उसे ढेर सारे स्नैक्स, चॉकलेट्स वगैरह खरीद कर देते हैं। एक बार वो चॉकलेट समझकर डेकोरेशन के लिए रखा हुआ मोती खा जाती है। सैनमे घबरा कर उसका मुंह खोलता है तो मुंह के अंदर कुछ नहीं होता। अरे मर गई, ये तो मोती निकल गई। वे जोवेन को फिर उठाकर हॉस्पिटल भागते हैं। डॉक्टर स्कैन करके कहता है कि घबराओ मत, उसे अच्छा खाना खिलाओ, यानी शौच में मोती निकल जाएगा। अगले दिन मोती बाहर निकल जाता है। तब जाकर इन लोगों को तसल्ली होती है। पर आज इस घर में जोवेन का तीसरा दिन है, मतलब आज उसके अंकल लेने उसको आएंगे। पर शाम तक कोई नहीं आता और सैनमे जोवेन को लेकर उसके अंकल के घर चला जाता है। लेकिन वो घर नहीं, बड़ा बंगला है। लगता है अंकल बहुत ही पैसे वाला है। ये दोनों बाहर वेट कर रहे होते हैं, पर घर के अंदर अंकल और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा चल रहा है क्योंकि उसकी वाइफ जोवेन को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती। सैनमे थोड़ी देर वेट करता है पर उनका झगड़ा बंद नहीं होता। अब सैनमे अंदर जाकर कहता है कि बच्ची को घर में रखने में आपको इतनी प्रॉब्लम है तो इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। जारेन हैरान होता है कि सैनमे जल्द से जल्द जोवेन को दफा करना चाहता था पर अब उसे अपने पास रखने की बात कर रहा है। वाह, दैट्स ग्रेट। वे घर आते हैं तो सैनमे के पापा उसे मारने लगते हैं कि बिना बताए कहाँ मर गए थे, ना ढंग का काम, ना कोई जिम्मेदारी, ना कुछ, कहाँ चले गए। इतने में जोवेन डंडे से उन्हें रोकती है कि अगर सैनमे को मारना है तो पहले मुझे मारो। पापा चौंक जाते हैं कि ये छुटकी कौन है जो इसकी बॉडीगार्ड बनी हुई है। उस रात सैनमे को नींद नहीं आती। उसके मन में हजारों परेशानियां हैं। ये बिजनेस भी मंदा चल रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, ऊपर से उसने अपनी वेडिंग का इनविटेशन भेजा है। सैनमे सर पकड़ लेता है कि क्या करूं। ये देखकर जोवेन हंसने लगती है और मोबाइल पर उसकी फोटो खींचती है। अगली सुबह वो सैनमे को जगाकर कल रात की फोटो दिखाती है। अब सैनमे को गुस्सा नहीं, हंसी आती है कि मैं इतना मायूस क्यों हो रहा था। जोवेन की नादानी, उसकी छोटी छोटी शैतानियां सैनमे को काफी अच्छी लगने लगती है। जोवेन खेलने के लिए पार्क जाना चाहती है तो सैनमे और जारेन उसे पार्क लेके जाते हैं। वहाँ वो इन्हें एक बुजुर्ग से मिलवाती है जो सैनमे को काम देना चाहते हैं। वो मरने से पहले ही अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं और वो भी बहुत धूम धड़ाके के साथ, एकदम रॉयल अंतिम संस्कार। सैनमे नहीं मानता लेकिन जब वो कहते हैं कि बहुत बड़ी रकम दूंगा
तब जियारेन सनमे को मना लेता है कि भाई एक्सेप्ट कर ले, बहुत अच्छा ऑफर है। तीनों फ्रेंड्स बड़े खुश होते हैं। अगले दिन वे इस रॉयल अंतिम संस्कार के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं उसे खरीदते हैं और बुजुर्ग भी उसके अंदर एक राजा की तरह लेट जाता है। सनमे की टीम भी रॉयल कॉस्ट्यूम में राजा की शान में गाना गाते हुए रुदाली की तरह मातम भी मनाते हैं। तभी बुजुर्ग के रिश्तेदार वहां पर आते हैं और इस अंतिम संस्कार को रोक देते हैं। अगले सीन में ये लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं और लगता है पुलिस की मार भी खा चुके हैं। जोबेन अपना थूक निकालकर सनमे के घाव पर लगाती है और कहती है, दादी ने कहा था ऐसा करने से घाव जल्दी भरता है। सनमे बहुत ही घबराया हुआ है कि अब न जाने हमें क्या सजा मिलेगी, पर बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर को घूस देकर मामले को निपटा देते हैं। चलो जान तो बची, ये सोचकर वे अपनी चीजें लेकर घर आते हैं तो वहाँ पापा सनमे को बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, जिंदा आदमी का कोई अंतिम संस्कार कैसे कर सकता है भला, जीते जी मेरा भी अंतिम संस्कार करवा ही दो। इस बार भी जोबेन सनमे के डिफेंस में खड़ी हो जाती है कि मैंने ही सनमे को ये सब कुछ करने को कहा था, सनमे को मत मारिए। पापा बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अब सनमे एक लूजर की तरह फील करता है कि मुझसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ना ही वो बिजनेस चला पा रहा, ना ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, काम के प्रॉब्लम्स, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। अब रात को जोबेन रो रही होती है। वो सनमे से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे भले की सोची, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो गई है, सॉरी। छोटी बच्ची के आंसू और उसकी फीलिंग्स देखकर सनमे बहुत इमोशनल हो जाता है। लाइफ में पहली बार वो इतने इमोशनल हुआ था और ये इमोशंस उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। अगले दिन पड़ोसी का लड़का स्कूल जाता है और जोबेन उसको देख रही होती है। सनमे समझ जाता है कि अब जोबेन को स्कूल में भर्ती कर देना चाहिए, लेकिन सनमे की शादी नहीं हुई, इसलिए वो गार्डियन के तौर पर अपना नाम नहीं दे सकता। वो लियू से मदद मांगता है तो उसके घर के बाथरूम से जियारेन निकलता है। सनमे चौंक जाता है कि तू इसके बाथरूम में क्या कर रहा है। दरअसल ये दोनों लवर्स हैं, पर इन्होंने सनमे को आज तक नहीं बताया। ये जानकर सनमे उन दोनों को जोबेन के गार्डियन बनाकर उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाता है। जोबेन जिद करती है कि स्कूल नहीं जाऊंगी, पर सनमे उसे गठरी की तरह उठा लेता है और उसे उसकी क्लास में छोड़कर आता है। पर जोबेन के बिना सनमे को घर में एकदम सूना लगता है। वो जोबेन का टूटा हुआ वॉच ठीक करवाता है और जब जोबेन स्कूल से लौटती है तो उसे वो वॉच गिफ्ट करता है। जोबेन बहुत ही खुश होती है और पूछती है, इसमें दादी की आवाज थी, वो कहाँ गई। सनमे कोई बहाना कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोती हुई वहां पर आती है। दरअसल उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसका शरीर बिखर गया है। वो सनमे की मदद चाहती है, पर सनमे कहता है मैं एक्सीडेंट केसेस डील नहीं करता, तुम और किसी से पूछो। लेकिन जोबेन उसे घसीट कर पार्क लेके जाती है जहाँ उसके पापा बैठे होते हैं। सनमे उनसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जोबेन की जिद के आगे वो पूछ ही लेता है, पापा एक एक्सीडेंट केस है, उसे डील करने में आपकी मदद चाहिए। सनमे के पापा भी अंतिम संस्कार करवाने का ही काम करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि सनमे ये बिजनेस करे, इसलिए वो सनमे को मारते रहते हैं कि कोई ढंग का काम कर लो। पर इस बार वो जोबेन की बात मानकर उसके साथ मुर्दा घर जाते हैं। वहां लाश नहीं, बिखरे हुए बॉडी पार्ट्स को देखकर सनमे को उल्टी आ जाती है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि ऐसी हालत में बॉडी को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, बेटा ये देखो। सनमे वैसा ही करता है। इस प्रोसीजर के अंत में सनमे के पापा बेहोश हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दरअसल पापा पी कर आए थे, इसलिए नशे में बेहोश हो गए। सनमे पापा से कहता है कि जोबेन के स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, मुझे तुरंत जाना होगा। उसे एक बच्चे की जिम्मेदारी को लेते हुए देख पापा बहुत खुश होते हैं कि चलो जिम्मेदार तो बन रहा है मेरा बेटा। वहाँ टीचर बताती है कि ये बच्ची ठीक माहौल में नहीं पल रही है, ये हमेशा सिर्फ फ्यूनरल की ड्राइंग बनाती रहती है। परफॉर्म करने को कहा तो हमेशा मौत, मातम, अंतिम संस्कार इस तरह के सीन्स एक्ट करके दिखाती है। बच्चे के दिमाग पर लगता है कोई बुरा असर पड़ा हुआ है। अब सनमे टीचर से माफी मांगता है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वो जोबेन को घर लेके आता है। दरअसल जोबेन इस घर में रहकर सनमे को जो करते हुए देखती है, सुनती है, वही सब स्कूल में भी परफॉर्म करके दिखाती है। अब सनमे उसे ठीक ठीक समझाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो लाइफ के एंड में होता है, पर सिर्फ यही लाइफ नहीं है, और भी कई खूबसूरत चीजें लाइफ में होती है जो तुम्हें सीखनी है बेटा। इस तरह समझाकर वो जोबेन को स्कूल भेजता है। छुट्टी के दिनों में सनमे और जोबेन खूब मस्ती करते हैं। जोबेन की ही नहीं, सनमे की लाइफ भी एकदम चेंज हो गई है। लाइफ के बारे में उसका नजरिया भी बदल गया है। एक दिन जोबेन स्कूल से घर आती है तो पूरा घर एकदम चमक रहा होता है। आज जोबेन का बर्थडे है और सनमे ने घर को खूब सजा के रखा हुआ है। सनमे जोबेन को एक गुड़िया देकर कहता है, इसका बटन टच करो। वो टच करती है तो उसकी दादी की आवाज आती है। सनमे ने उस वॉच में से दादी की रिकॉर्डिंग निकालकर इसमें फिट कर दी है। दादी की आवाज को सुनकर जोबेन बहुत इमोशनल हो जाती है। वो रोती भी है और हंसती भी, और झट से सनमे के गले लगकर कहती है, थैंक यू पापा। और पापा शब्द सुनकर सनमे भी रो पड़ता है। एक दिन जोबेन का अंकल एक औरत को लेके आता है जो खुद को जोबेन की माँ बताती है, पर सनमे कहता है कि मैं उसका पापा हूँ, उसकी कोई माँ नहीं है। ये कहकर वो अपने रास्ते चल देता है।
पर रात को वो औरत सैनमे के घर आकर कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं कोर्ट में केस करूंगी और डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा कि वो मेरी बेटी है। अब सैनमे परेशान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि जोवेन उससे इतनी जल्दी अलग हो जाएगी। वो बेबस होकर कहता है कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं उसे समझाकर खुद तुम्हारे पास भेज दूंगा। अगले दिन सैनमे के चेहरे का बल्ब बुझा हुआ देखकर जोवेन पूछती है तुम परेशान क्यों हो? वो कहता है कुछ नहीं, रात को नींद नहीं आई। उस दिन स्कूल में पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सैनमे और जोवेन एक रेस जीत जाते हैं और जोवेन बहुत ही खुश होती है। फिर पेरेंट्स के डांस कंपटीशन में सैनमे का डांस देखकर जोवेन बहुत हंसती है कि ये डांस है या तुम्हें दौरा पड़ा है। फिर बच्चों को कुछ ड्रॉ करने को कहा जाता है। जोवेन ने सैनमे की ड्राइंग बनाकर पेंट की होती है। ये देखकर सैनमे के आंसू निकल आते हैं। तब जोवेन कहती है कि अब मुझे दादी की आवाज की जरूरत नहीं है, मुझे पापा मिल गए हैं, थैंक यू पापा। ये कहकर वो सैनमे पर लिपट जाती है। सैनमे उसके प्यार में एकदम कैद हो जाता है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत रोता है। पलक झपकते ही 3 दिन हवा में उड़ जाते हैं और आज जोवेन के साथ सैनमे का आखिरी दिन है। सैनमे का दिल भारी हो जाता है। जब अपनों से बिछड़ना होता है तो ऐसा ही होता है शायद। इस बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। उस रात सैनमे जोवेन के बाल बनाते हुए पूछता है तुमने स्कूल में अपने पापा का क्या नाम बताया बेटा? जोवेन ने सैनमे का नाम और उसका फोन नंबर दिया होता है। ये सुनकर सैनमे खुश होता है कि जोवेन उसे कभी नहीं भूलेगी। फिर जोवेन सो जाती है और तभी उसकी माँ उसे लेने आती है। सैनमे जोवेन की चीजें कार में रखकर उसे उसकी माँ को देता है। वो उसे समझाता है कि जोवेन को किस वक्त खाना देना होता है, क्या करना होता है, सब बताता है। उसे क्या पसंद है क्या नहीं। ये हमेशा एक साइड ही सोती है, आप उसे दूसरी तरफ मत मोड़ देना वरना एक साइड में उसे दर्द होगा। फर्श पर गिरी चीजें खाने मत देना और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जरूर अटेंड करना। पर वो गुस्सा करती है कि मैं उसकी माँ हूँ, सब जानते हो, समझे? तुम लेक्चर मत दो मुझे। उसकी आवाज सुनकर जोवेन जाग जाती है और वो बहुत रोती है। पर इतने में कार तेजी से निकल जाती है। सैनमे घर वापस नहीं जाना चाहता और सोचने लगता है मैं जोवेन से अलग होने के लिए मान कैसे गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उससे अपने दिल का बोझ और दर्द सहा नहीं जाता और वो बारिश में कार के पीछे दौड़ता रहता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता और उसे ख्याल आता है कि जोवेन मेरी बेटी तो है नहीं, फिर मुझे ये क्यों हो रहा है। वो घर आकर जोवेन की बनाई हुई ड्राइंग्स के बारे में सोच कर चुपचाप लेट जाता है। इसी बीच सैनमे को कॉल आता है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है। खबर सुनकर वो जोर से हंसता है और तुरंत रोने भी लगता है। वो सहन नहीं कर पाता कि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए और जोवेन भी उससे अलग हो गई। अगले दिन सैनमे अपने पापा की बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता है। फिर उन्हें जलाकर उनकी अस्थि मिलती है उसे। पर सैनमे की दीदी उसे सैनमे को देने से इनकार कर देती है। सैनमे उसे छीन कर भागता है और सीशोर पर एक रॉकेट पर उसे रखकर जला भी देता है। वो बॉम्ब की तरह फटता है और पापा की अस्थि आसमान में जाकर तेज रोशनी के साथ हर तरफ फैलती है। यही उसके पापा की आखिरी इच्छा थी और उसे पूरा करके सैनमे को बहुत तसल्ली होती है। तभी जोवेन की माँ कॉल करके बताती है जोवेन कहीं चली गई है। अब सैनमे नर्वस होता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उम्मीद खोकर सैनमे वापस अपने घर आता है तो जोवेन की आवाज आती है। दरअसल वो बहुत देर से सैनमे के घर के पास ही वेट कर रही थी पर सैनमे उसे न जाने कहां कहां ढूंढ रहा था। वो रोते हुए जोवेन को डांटता है कि तुम कहां चली गई थी। जोवेन कहती है मैं कहां जाऊंगी, मुझे मेरे पापा का एड्रेस, उनका फोन नंबर सब पता है। मुझे कोई कहीं भी लेके जाए मैं ठीक जगह वापस आ जाऊंगी। पर तुमने मुझे अपने से अलग क्यों कर दिया? सैनमे की कुछ समझ में नहीं आता। वो झट से जोवेन को गले लगाकर प्रॉमिस करता है बेटा आइंदा से मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करूंगा। कुछ दिनों में लियू और जेनेलिन की शादी हो जाती है। सैनमे भी बहुत खुश होता है। जोवेन की बायोलॉजिकल माँ उसकी चीजें लौटाकर कहती है जोवेन तुम्हारे साथ खुश है इसलिए अब मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। सैनमे कहता है आप चाहे तो मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बढ़ाइए, इसी बहाने आप अपनी बेटी के साथ वक्त भी बिता सकती हैं। जोवेन की माँ भी मान जाती है। आखिर में सैनमे, जोवेन, जानेन, लिलू और जोवेन की माँ पांचों घर के बाहर बैठकर तारों को निहार रहे होते हैं। उन तारों में से एक जोवेन की दादी है तो दूसरी सैनमे के पापा। इस तरह गुजरे हुए लोगों को याद करके वे आराम से बैठकर फल खाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये फील गुड मूवी यहाँ पर खत्म होती है।